हेलो फ्रेंड्स। पिछली बार हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विषय में चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए नई शिक्षा नीति लागू करने में सरकार को अभी किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उसमें विशेषज्ञों ने अपनी क्या क्या राय रखी है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। नीति तो सरकार ने दे दी, लेकिन लागू करने में अभी कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी, वो अभी सबसे बड़ी बात है। स्कूल के एजुकेशन सिस्टम को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी ने एक ग्लोबल विजन दिया है। शिक्षाविदों का कहना है कि एजुकेशन में कई जरूरी सेक्टरों को इसने बखूबी पकड़ा है, लेकिन इसे लागू करने में बड़ी चुनौतियां सामने आने वाली हैं। शिक्षा में हमें जिस बदलाव की जरूरत थी वो तो आ गया, लेकिन इसे लागू करना भी इतना आसान नहीं होगा। इसकी मेन वजह है टीचर्स की क्वालिटी ट्रेनिंग। 2020 तक इस पॉलिसी के कुछ पहलुओं को क्लासरूम तक पहुंचाना है, तो जल्द ही टीचर्स को क्वालिटी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं वो उतने ट्रेंड या स्किल्ड नहीं है जैसे इस पॉलिसी के हिसाब से चाहिए। सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली जी कहते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारे बदलाव लाई है और इन्हें लागू करने के लिए टीचर्स के माइंडसेट और स्किल सेट दोनों पर ही काम करना होगा। माइंडसेट क्योंकि अभी तक टीचर्स आदी हैं जो हमारा पारंपरिक पढ़ाने का तरीका है उसके, लेकिन अब इस नए वाले के हिसाब से उन्हें हर चीज़ को सीखना पड़ेगा, ऑनलाइन लर्निंग से लेके जो नई नई तरीके हैं पढ़ाने के वो सारे। और माइंडसेट क्योंकि जो टीचर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग देना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, और फिर वो ट्रेनिंग से सीख कर आए स्किल्ड हों तब वो बच्चों को स्किल्ड दें, ये भी एक सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी इस नई एजुकेशन स्कीम 2020 को लागू करने में। सरकार को टीचर्स को एक क्वालिटी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। देश भर में एक पैटर्न पर करिकुलम, बच्चों के विकास के लिए एक्टिविटी पर आधारित लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे खुद करके सीखेंगे, और इनोवेटिव लर्निंग, नई नई खोज करके तकनीकों का इस्तेमाल करके सीखेंगे। इससे बच्चों को बहुत मदद मिलेगी, लेकिन इसे लागू करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक चाहिए। ट्रेन टीचर्स की बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी। व्हाट्स न्यू इन इट टू, इसमें अब और क्या नया है आइए जाने। 12 साल की जगह अब 15 साल की होगी स्कूली व्यवस्था। पूरा फोकस 12 की जगह 15 साल का स्कूल की व्यवस्था पर हो गया। प्री स्कूल पर भी ध्यान दिया जाएगा। जो प्री स्कूल है, हमारे जो जूनियर्स स्कूल हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। उनकी जो लर्निंग है वो मातृभाषा में होगी, क्योंकि बच्चा सबसे अच्छी तरह और आसानी से अपनी मातृभाषा में ही सीखता है। चुनौतियां और प्लानिंग, नई शिक्षा नीति का विजन प्राइमरी लेवल पर काफी फोकस करता है। जैसा अभी आपसे बात करी कि मेन विजन का है प्राइमरी लेवल पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पंकज अरोड़ा जी कहते हैं, नीति ने प्राइमरी यानी बच्चों की फाउंडेशन लर्निंग पर ध्यान दिया है। फायदेमंद तभी साबित होगा, मतलब इसका फायदा हमें जब ही मिलेगा, हमें और बच्चों को, जब इसे ग्राउंड लेवल पर लागू किया जाए। ऐसा नहीं कि पॉलिसी तो बन गई लेकिन टीचर्स नहीं है स्किल्ड, या ट्रेन टीचर्स नहीं है, या फिर उन्हें दूसरी जो इसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं करते, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा इस वाली। क्योंकि जो हमारी आंगनवाड़ी वगैरह हैं, जो बेसिक हमारी जहाँ से शुरुआत होती है बच्चों की, उनकी हालत तो किसी से छुपी हुई नहीं है कि वो ग्राउंड लेवल पर अगर वर्क करना पड़ेगा जरूर। आंगनवाड़ियों की स्थिति खराब है, और अगर ये सुधरती नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, तो सरकार को इस और भी ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर पंकज कहते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में तो यह नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन 2021 के साथ आ जाएगा, लेकिन 80 से 90% टीचर्स अभी क्लासरूम में ही पढ़ा रहे हैं। वो पारंपरिक ढंग से ही पढ़ाने में कंफर्टेबल हैं। क्या वो अपने कंफर्टेबल जोन से निकलकर इन नई टेक्निक्स को सीखना चाहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। पॉलिसी तैयार करने वाले एक्सपर्ट ने वीडियो लेक्चर मूक्स हर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक तथा क्षेत्रीय भाषाओं में पहुंचाए जा सकते हैं, नो डाउट, लेकिन इसके लिए भी एक्सपर्ट चाहिए होंगे, जिन्हें लोकल एक्सपर्ट टीचरों को समझाए। क्वालिटी ओरिएंटेशन वर्कशॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम करने होंगे, और जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह जब उनके लिए ऑर्गेनाइज होगा तो फिर इसे लागू करने में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं आनी चाहिए सरकार को। और जो नई शिक्षा नीति हमारी आई है, इसमें क्लोज्ड एंड करिकुलम से ओपन एंड करिकुलम की ओर लेकर जाती है। इस पर जो हमारे अशोक गांगुली जी हैं वो कहते हैं, इसने मिडिल और सेकेंडरी लेवल पर सामयिक विषयों जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ऑर्गेनिक लिविंग एंड पर फोकस किया है। ये 21वीं शताब्दी की स्किल्स पर जोर दे रही है। रटने वाली लर्निंग अब खत्म हो चुकी है। वो दिन गए जब आप रट के हर चीज याद कर सकते थे। नई शिक्षा नीति आज के परिवेश की, आज के दौर की जरूरतों को देख करके बनाई गई है। अगले वीडियो में हम शिक्षा नीति से बच्चों की स्कूलिंग और ग्रेजुएशन तक क्या क्या बदलाव आएगा उस पर चर्चा करेंगे। तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मनीष सिसोदिया जी कहते हैं, नई नीति के तहत अब बीएड 4 साल का होगा। क्वालिटी टीचर तैयार करने के लिए अच्छी पहल है, मगर 30 करोड़ बच्चों को अभी 80 लाख शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इस पर नई नीति कैसे काम करेगी वह इसमें नहीं है। शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण की जरूरत है। उन्होंने कहा, टीचर्स की ट्रेनिंग पर काम नहीं किया गया, इसलिए प्रोग्रेसिव सोच के साथ लाया गया कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन भी लागू नहीं हो पाया था। अंत में इतना शानदार ड्राफ्ट नो डिटेंशन पॉलिसी विलन बनकर रह गया। बोर्ड एग्जामिनेशन का डिजाइन में बदलाव, सिलेबस अब होगा कम, काम न आने वाली कुछ चीजों को हटाकर इंटरएक्टिव क्लास, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और वर्तमान में जो टॉपिक हैं जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, जेनेमिक्स जैसी नवीनतम जानकारी दी जाएगी। या तो आज के परिवेश से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो अब शिक्षा में जोड़ी जाएंगी, और वो चीजें जो यूजलेस हो गई थी आज के दौर में वो हटा दी जाएंगी अब करिकुलम से। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर अलग ढंग से सेट होगा, एक अच्छी मार्किंग स्कीम लाई जाएगी, एवोल्यूशन का तरीका बदलेगा, लोकल लैंग्वेज के पढ़ने के लिए हमें ट्रेन टीचर्स की जरूरत होगी। देखो, मार्किंग स्कीम बदलाने के लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि आजकल बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 70, 80, 90% ले आते हैं, लेकिन उन्हें आप कह देंगे एप्लीकेशन लिखने को तो वो तक नहीं लिख पाएंगे। वो इससे भी बड़ी एक और चुनौती है कि जो हमारे टीचर्स हैं ज्यादातर या तो सेमी स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं। 2022 तक सरकार कह रही है जो ये लर्निंग वाला जो नई हमारी नीति आई है ये लागू हो जाएगी, लेकिन इसके लिए देश भर के मैसिव टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना होगा ताकि उन्हें माइंडसेट और स्किल सेट को ट्यून किया जा सके। एक पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम कराना पड़ेगा ताकि उनके माइंड सेट के साथ साथ उनका स्किलिंग भी ट्यूनिंग किया सके। पंकज अरोड़ा जी कहते हैं, जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आया था, जिसके बारे में भी सिसोदिया जी ने बोला, उस वक्त भी पॉलिसी मेकर्स ने क्वालिटेटिव ड्राफ्ट तो दिया था, लेकिन एक क्लास रूम तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि टीचर्स थे वो स्किल्ड ही नहीं थे उसके लिए। नई नीति अगले 20 साल के लिए गाइड कर रही है, इसका असर अभी से नहीं देखा जा सकता, इसका असर थोड़े समय बाद दिखाई देगा। पूरी पॉलिसी पर टीचर्स का माइंडसेट बदलने में ही करीब 5 साल लग जाएंगे, मतलब इसका असली रिजल्ट आते आते काफी समय लगेगा। अगले वीडियो में हम लोग नई शिक्षा नीति बच्चों की स्कूलिंग से ग्रेजुएशन तक क्या क्या बदला इस पर चर्चा करेंगे। फॉर इंस्टेंट अपडेट्स प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय।